रेलवे काउंटर पर लाइन इतनी लंबी क्यों होती है? आधार कार्ड के लिए क्या-क्या चाहिए? सबसे पास में बच्चों का अस्पताल कौन सा है? आरटीआई क्या है? लोकपाल बिल क्या है? अगर बिजली का बिल गलत आया तो कहाँ कंप्लेंट करूँ? वोटर लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं? नौकरी कैसे ढूंढे? नई फिल्मों के गाने कैसे सुनूं? कहाँ मिलेंगे सारे जवाब? साक्षी, जल्दी इधर आओ। हाँ हाँ, आ रही हूँ। क्या हुआ? साक्षी, मिल गए सारे जवाब। अच्छा, कहाँ? इंटरनेट से। इंटरनेट वो क्या है? कल कॉलेज में नम्रता ने मुझे मोबाइल पर इंटरनेट चलाकर दिखाया और पता है, मैंने जो भी ढूंढा वो मुझे मिल गया। नौकरी कैसे ढूंढे, इंग्लिश कैसे सीखी जाए। मगर ये तो बता, ये इंटरनेट है क्या? मान लो हम दुनिया की सभी पुस्तकों की एक विशाल लाइब्रेरी या पुस्तकालय बनाएं और उसमें सिर्फ पुस्तकें ही नहीं, गाने, फिल्म, वीडियो, समाचार, तस्वीरें, सब कुछ रखें। मगर इतनी बड़ी लाइब्रेरी रखेंगे कहाँ? यही तो कमाल है इंटरनेट का। यह सब कुछ बड़े कंप्यूटरों पर रखा जाता है और इंटरनेट के माध्यम से इन्हें जोड़ दिया जाता है। बस फिर हम किसी भी प्रकार की जानकारी को खोज या सर्च कर सकते हैं। जैसी लाइब्रेरी में पुस्तकें होती हैं, इंटरनेट की दुनिया में वेबसाइट होती हैं। अच्छा, जैसे कि फेसबुक और यूट्यूब? ये दोनों बहुत मशहूर वेबसाइट्स हैं। फेसबुक पर हम दोस्तों से बात कर सकते हैं और यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं। तो क्या इंटरनेट सिर्फ मस्ती के लिए होता है? नहीं, ऐसे हजारों वेबसाइट्स हैं जिस पर हम कई चीजें सीख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये देखो, खान अकेडमी। इस वेबसाइट पर वीडियो के माध्यम से हम गणित सीख सकते हैं, विज्ञान सीख सकते हैं। और हाँ, यूट्यूब पर सिर्फ गाने और टीवी सीरियल ही नहीं। जैसे ये देखो, ये वीडियो बताता है कि आईएएस परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए। साक्षी, तुम्हें हमेशा रेलवे की लाइन में खड़े रहने में बहुत आलस आता है ना? यह देखो, irctc.co.in की वेबसाइट पर जाओ और अपना एक अकाउंट बनाओ। फिर तुम ट्रेन का टाइम टेबल देख सकती हो, किस ट्रेन में सीट मिलेगी, कितना खर्चा होगा, और अगर तुम्हारे पास ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो तुम इंटरनेट पर टिकट भी बुक कर सकती हो। अरे वाह, मगर इंटरनेट मिलेगा कैसे? बताती हूँ, पर पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। अच्छा बताओ, इंटरनेट क्या है? एक कंप्यूटर है या सारे कंप्यूटरों को जोड़ने का माध्यम? और फेसबुक और यूट्यूब क्या है? किताब, वेबसाइट, चैनल? अब इंटरनेट 3 तरीकों से मिल सकता है। पहला, अगर तुम्हारे घर पर कंप्यूटर, लैपटॉप है तो तुम ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवा सकती हो, जो फोन के तार के माध्यम से या ब्रॉडबैंड के केबल से तुम्हें इंटरनेट से जोड़ देता है। इसका मासिक शुल्क 500 से 700 रुपए होता है और हाँ, इस पर इंटरनेट सबसे तेज चलता है। दूसरा, तुम इंटरनेट डोंगल खरीद सकती हो और जिसका मासिक शुल्क 250 से 300 रुपए होगा। और तीसरा, इंटरनेट किसी स्मार्टफोन या नए मोबाइल पर भी चल सकता है। इसके साथ हमें चाहिए एक इंटरनेट रिचार्ज वाउचर, जो 5 रुपए दिन से लेकर 100 रुपए महीने में मिल जाता है। तुम यह पास के किसी भी मोबाइल स्टोर से खरीद सकती हो। फोन मिल गया, वाउचर भी डाल लिया। देखो, इंटरनेट कनेक्ट हो जाने पर यह चिन्ह या यह चिन्ह दिखाई देगा। वाह, अब आगे बताओ, वेबसाइट कैसे खोलूं?
इसके लिए तुम्हें वेब ब्राउजर पर जाना होगा। यह वेब ब्राउजर क्या होता है? जैसे टीवी हमारे लिए कोई भी चैनल खोल देता है, वैसे ही वेब ब्राउजर हमारे लिए कोई भी वेबसाइट खोल देता है। वेब ब्राउजर के कई प्रकार होते हैं, जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स आदि। बस वेबसाइट का नाम डालो, जैसे yahoo.com, और वो खुल जाती है। समझ गई। लेकिन अगर मुझे वेबसाइट का नाम पता नहीं हो तो? तुम्हें सभी वेबसाइट्स के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ google.com याद रखो। ये सर्च यानी खोज वेबसाइट है। यह बाकी सभी वेबसाइट्स की सूची रखती है और इसके माध्यम से तुम किसी भी वेबसाइट को ढूंढ सकते हो। मान लो तुम्हें ढूंढना है कि वोटर कार्ड कैसे बनाया जाए। तुम सिर्फ इस डब्बे में, जिसे सर्च बार कहते हैं, लिखोगे वोटर कार्ड और एंटर बटन दबाओगे और यह देखो वोटर कार्ड से संबंधित सारी वेबसाइट्स की सूची। हम इस पहली वाली वेबसाइट पर क्लिक करते हैं। यह भारत के इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है। यहाँ से हम फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं और चाहें तो ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। गजब है ये तो। पर यह बताओ कि इंटरनेट सिर्फ इंग्लिश में ही है क्या? पहले मेरे इन सवालों का जवाब दो। इंटरनेट से जुड़ने के 3 माध्यम क्या हैं? ब्रॉडबैंड, इंटरनेट डोंगल, मोबाइल। वेबसाइट खोलने के लिए क्या चाहिए? टीवी, वेब ब्राउजर, स्क्रू ड्राइवर। हाँ, तो इंग्लिश में ही नहीं, इंटरनेट की ज्यादातर वेबसाइट्स अब भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध हैं। चलो गूगल पर जाते हैं। यह देखो सर्च बार के नीचे अलग अलग भारतीय भाषाओं की लिस्ट है। हिंदी, बंगाली, तेलुगु, मराठी आदि। हिंदी में कुछ सर्च करते हैं। पहले हम हिंदी के लिंक पर क्लिक करेंगे। अब हम कोने में बने इस कीबोर्ड के चिन्ह पर क्लिक करेंगे, जिससे स्क्रीन पर हिंदी का कीबोर्ड आ जाएगा। इससे हम हिंदी में टाइप कर सकते हैं। बताओ क्या सर्च करूं? चलो सर्च करें। पुणे हॉस्पिटल। अरे वाह, इसने खुद से ढूंढ लिया। इसे सिलेक्ट करते हैं और सर्च पर क्लिक करते हैं। कितने सारे वेबसाइट्स हैं इस विषय पर। ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं हिंदी, मराठी, तमिल या अन्य भारतीय भाषाओं में। चलो मैं तुम्हें कुछ जरूरी वेबसाइट्स के नाम बताती हूँ। सामान्य ज्ञान के लिए इंटरनेट पर wikipedia.com है। इस पर हम देश, शहर, विज्ञान, भूगोल, इतिहास आदि सब के बारे में जान सकते हैं। और विकिपीडिया का अपना सर्च है। मैं यहाँ पर ताजमहल लिखती हूँ और देखो ताजमहल। विकिपीडिया भी अनेक भाषाओं में है। यह देखो ताजमहल का यही पन्ना यानी वेब पेज हिंदी में। यह है YouTube। यहाँ पर जानकारी वीडियो के माध्यम से मिलती है। चलो सर्च करें, कुर्ता कैसे बनाएं। इसमें तो टीवी सीरियल और फिल्म भी मिल जाएंगे। हाँ, YouTube पे सब मिलेगा, मगर इसे देखने के लिए आपका इंटरनेट स्पीड तेज होना चाहिए। इंटरनेट पर ताज़ा खबर टीवी से भी जल्दी मिल जाती है, जैसे गूगल न्यूज़, NDTV आदि। ईमेल अकाउंट से लोग इंटरनेट पर एक तरह की चिट्ठी यानी ईमेल्स लिख सकते हैं। जैसे मेरा ईमेल अकाउंट है saba21@hotmail.com। कोई भी अगर मुझे उस पर ईमेल लिखे तो मैं अपने अकाउंट में जाकर इसे पढ़ सकती हूँ। चलो आज ही मैं अपना अकाउंट बनाऊंगी। एक जरूरी बात, बस यह याद रखना कि अपना पासवर्ड किसी को मत बताना। अरे देखो, बात करते करते कितनी देर हो गई। अच्छा, कोई कंप्यूटर मिले तो यह सब करके देखना। अगली बार मिलेंगे तो और बताऊंगी। सबा, मैंने अपना पहला ईमेल अकाउंट बनाया और अपना पहला ईमेल तुझे ही भेजा है। देखा क्या? इंटरनेट पे मिलेंगे सारे जवाब।